हेलो पैसेंजर्स, वेलकम टू माय स्टेशन। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जिस सफ़र पे मैं आपको ले जाने आई हूँ वो एक थाई रोमांटिक कॉमेडी साइंस फिक्शन मूवी है जिसका नाम ए आई लव यू है। और ये मूवी इसी साल 2022 में रिलीज़ हुई है और इसकी IMDb रेटिंग 6.7 आउट ऑफ 10 है। सफ़र शुरू करने से पहले जो लोग इस स्टेशन पे नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और वो जो ब्लैक थंब है उसे ब्लू कर दें ताकि मेरी वीडियोस आपके स्टेशन तक राइट ऑन टाइम पहुंचती रहे। सो पैसेंजर, बिना किसी देरी के अपनी अपनी सीट बेल्ट टाइट कर लीजिए और चलते हैं मूवी एक्सप्लेनेशन के सफ़र पे। मूवी की स्टार्टिंग में हमें हाई टेक्नोलॉजी बिल्डिंग्स और एडवांस सिटी दिखाया गया है। यहाँ इंसानों की हर एक छोटी सी छोटी ज़रूरतें मशीनों और रोबोट्स के थ्रू पूरी हो रही होती है। बिल्डिंग और अपार्टमेंट के नाम भी दिए गए हैं। उन्हीं में से एक बिल्डिंग का नाम डॉब बताया गया है। ये डॉब भी इंसानों द्वारा AI सिस्टम से एडवांस है जो हर काम इजीली कर सकता है। फिर हमें नेक्स्ट सीन में हमारी लीड एक्ट्रेस दिखाया गया है जो कि डॉब बिल्डिंग में ही काम करती है जिसका नाम लाना है और वो मीटिंग में अपना प्रेजेंटेशन दे रही होती है बट उसका प्रोजेक्ट क्लाइंट्स एक्सेप्ट नहीं करते जिससे लाना सैड हो जाती है और वो वहाँ के डॉब यानी AI सिस्टम से मीटिंग में जो भी हुआ उसके बारे में डिस्कस कर रही होती है। तभी उसका बॉस वहाँ आके लाना को वार्निंग देता है और एक चांस देता है कि अगले दिन वो फिर से प्रेजेंटेशन दे और क्लाइंट्स को कन्विंस करने की कोशिश करे। वहीं नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हमें मेन एक्टर दिखाया जाता है जो कि एक प्रोग्राम देख रहा होता है ओल्ड एज मैन का, जो ये बोल रहा होता है कि लड़कियों को किस टाइप के लड़के अच्छे लगते हैं। एज अ लव गुरु वो एक टीच कर रहा होता है। बेसिकली हमें यहाँ मेन लीड एक्टर का कैरेक्टर कुछ प्ले बॉय टाइप दिखाया गया है। नेक्स्ट सीन में हम लाना को डॉब से बात करते हुए देखते हैं जहाँ लाना ये कह रही होती है कि अगर उसका अगला प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं गया तो उसे ये जॉब से हटा दिया जाएगा और डॉब उसे समझा रहा होता है कि वो उसे बचा लेगा क्योंकि लाना उसकी अच्छी दोस्त है और अब वो उससे प्यार करने लगा है। ये सुन के लाना हंसने लगती है और शर्मा जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब हम लाना को एक ब्लाइंड डेट पे जाते हुए देखते हैं जहां उसका डेट और कोई नहीं वही प्ले बॉय रहता है जो लाना का इंतज़ार 15 मिनट से कर रहा होता है। इसी वजह से दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है और उसी दौरान वो प्ले बॉय दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा होता है जिसे लाना देखकर गुस्सा हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। लाना की एंट्री पे AI सिस्टम अपार्टमेंट जिसका नाम हमें केनो बताया गया है वो लाना से ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है और लाना नॉट सेटिस्फाई कह के अपार्टमेंट में चली जाती है। अपार्टमेंट में लाना की फ्रेंड जो कि वर्चुअल वीडियो कॉल पे लाना से ब्लाइंड डेट डिस्कस कर रही होती है और बोलती है कि तुमने अभी तक 8 लड़कों को रिजेक्ट कर दिया है और तुम्हें किस टाइप के लड़कों में इंटरेस्ट है, जिस पे लाना बताती है कि उसे एक अच्छा और सिंपल लड़का चाहिए। लाना की फ्रेंड उसकी इस प्रॉब्लम में हेल्प करने का वादा करती है। नेक्स्ट सीन में हम लाना को फिर प्रेजेंटेशन देते हुए देखते हैं जहां क्लाइंट्स लाना से अभी इम्प्रेस हो चुके थे और प्रोजेक्ट एक्सेप्ट कर लेते हैं। लाना भी हैप्पीली डॉब को ये न्यूज़ देती है और खुशी के मारे डॉब को फ्लाइंग किस देती है जिससे डॉब का सिस्टम क्लैश होने लगता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम उस प्ले बॉय यानी बॉब को देखते हैं। यहाँ बॉब और डॉब में बहुत कंफ्यूजन होने वाला है, इसीलिए बॉब का नाम मैं यहाँ प्ले बॉय ही रखूँगी, जो लाना के ऑफिस में जाता है और लाना से टकरा जाता है जहाँ वो प्ले बॉय लाना को डॉब के सिस्टम के क्लैश होने की बात बताता है जिससे यहाँ वो ठीक करने आया है। नेक्स्ट सीन में हम प्लेबॉय को कोवर्कर के साथ बिल्डिंग के कंट्रोल रूम में देखते हैं। कोवर्कर प्लेबॉय को डॉब के ना प्रॉपरली वर्क करने की बात बताता है। प्लेबॉय फिर डॉब के सिस्टम को एक डिवाइस से कनेक्ट करके वेयर करता है और डॉब के डाटा और मेमोरीज को चेक करता है जिसमें लाना की क्लिप्स होती है। प्लेबॉय उन सारे डाटा को डिलीट करने की बात बोलता है जिस पे डॉब प्लेबॉय को एक इलेक्ट्रिक शॉक एज अ वार्निंग साइन देता है। फिर प्लेबॉय ये सारी इन्फॉर्मेशन कोवर्कर को बताने जा ही रहा होता है पर डॉब उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेबॉय कोवर्कर तक पहुंच जाता है सीक्रेटली और बात बता देता है कि डॉब में कुछ गड़बड़ी है जिसके लिए उसे पूरा सिस्टम रीसेट करना पड़ेगा। कोवर्कर मान जाता है और अगेन प्लेबॉय कंट्रोल रूम में जाकर फिर से डॉब के सिस्टम को चेक करता है जहां वो पूरे सिस्टम को रीसेट करने वाला ही होता है
तभी प्लेबॉय को एक ज़ोरदार झटका लगता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहां लाना अपने ऑफिस जाकर देखती है कि वो बंद है। वहां के कोवर्कर्स बताते हैं कि बिल्डिंग अभी भी अंडर मेंटेनेंस पे है, इसलिए क्लोज है। सीन वापस शिफ्ट होता है और हमें प्लेबॉय हॉस्पिटल के बेड पे पड़े नज़र आता है। वो अपने आप को देखकर अजीब बिहेव कर रहा होता है। दरअसल जब उसको शॉक लगता है तभी डॉग प्लेबॉय के अंदर रिप्लेस हो जाता है और जिसे हम अभी देख रहे हैं वो असल में प्लेबॉय नहीं, डॉब है, जो खुद हैरान परेशान होकर इधर उधर भाग रहा है और पब्लिक प्लेस पे वियर्ड हरकतें कर रहा होता है। एट लास्ट उसे वो अपार्टमेंट मिल जाता है जहाँ प्लेबॉय रहता है और वो वहाँ चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया गया है जहाँ डॉब, जो कि प्लेबॉय की बॉडी में है, वो लाना के ऑफिस जाता है और वहीं के कंट्रोल रूम में बिल्डिंग को हैंडल करता है और लाना से उसी के थ्रू बात कर रहा होता है, जिसमें वो एक सेकेंड चांस देने की बात कहता है उस प्लेबॉय को। लाना को थोड़ा डाउट होता है क्योंकि डॉब उस प्लेबॉय की तरफदारी कर रहा होता है, पर वो इस पर ध्यान नहीं देती। नेक्स्ट सीन में हम लाना को ऑफिस से निकलते हुए देखते हैं जो कि डॉब से टकरा जाती है। डॉब पहली बार लाना को फेस टू फेस बात कर रहा होता है और एक चांस पाने के लिए ट्राई करता है, बट लाना उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर देती है। बेचारा डॉब। हम डॉब को अपने अपार्टमेंट से बात करते हुए देखते हैं और वहाँ का एआई सिस्टम उसे गर्ल्स को इम्प्रेस करने का टिप देता है और उसी चक्कर में हमारा भोला भाला डॉब क्लब चला जाता है और ड्रंक होके वहीं के लड़के से हाथापाई कर देता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है और हम लाना को ऑफिस रूम में देखते हैं जहां डॉब उस प्लेबॉय के नाम पर लाना के लिए बुके, फ्लावर और लेटर भेजता है ताकि लाना इम्प्रेस हो सके, जिसे लाना देखकर गुस्सा हो जाती है और प्लेबॉय से डायरेक्ट बात करने का डिसीजन लेती है और वहां से निकल जाती है कंट्रोल रूम की तरफ। लाना प्लेबॉय को गुस्से में डांट रही होती है, तभी वहाँ का सिस्टम काम करना बंद कर देता है क्योंकि डॉब उस सिस्टम से हट चुका होता है और लाना की बात सुन रहा होता है। वहाँ का कोवर्कर यही प्रॉब्लम देखने के लिए कंट्रोल रूम की तरफ जैसे ही जाने लगता है और डॉब लाना को बाहर निकाल देता है, तभी वो कोवर्कर डॉब को देख लेता है चुपके से कि कैसे वो सिस्टम में कनेक्ट होके सब कुछ खुद से ही कंट्रोल कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हम डॉब को ऑफिस के फीमेल वर्कर से बात करते हुए देखते हैं ताकि लाना उसे देखकर जेलस फील कर सके। लाना देखकर इग्नोर कर देती है। फिर नेक्स्ट मोमेंट लाना जब ऑफिस से निकल रही होती है तभी उसको एक गुंडा परेशान करने लगता है और डॉब आके लाना को बचाता है, पर यहाँ सब कुछ लाना को इम्प्रेस करने के लिए डॉब एक्टिंग कर रहा होता है, लाइक पेंटिंग बनाना, बड़ों की सेवा करना एंड ऑल। ये सब लाना नोटिस कर रही होती है पर कुछ हद तक इम्प्रेस हो भी जाती है। हमें पता है कि इस मूवी में सब कुछ स्मार्ट और एडवांस दिखाया गया है। डॉब और लाना जिस अपार्टमेंट में रहते हैं वो दोनों आपस में कनेक्ट होके दोनों की सेटिंग करवाने में हेल्प करते हैं। डॉब सब कुछ पता करता है लाना के बारे में कि उसे किस टाइप के लोग और चीज़ें पसंद है। वहीं कैनो, जो लाना के अपार्टमेंट में एआई सिस्टम है, वो भी मदद करती है लाना को समझाने की कि डॉब अच्छा है उसके लिए और सेकंड चांस उसे देना चाहिए, और लाना मान भी जाती है। ये सब कुछ डॉब सुन रहा होता है। लाना बहुत ब्यूटीफुली डेट पे जाने के लिए रेडी होती है और डॉब भी आता है। तब लाना उसे देखकर कहती है कि आई होप पिछली बार जैसा कुछ इस बार ना हो। डेट अच्छा जाता है और लाना को हम यहाँ हैप्पी देखते हैं। फिर लाना डॉब को अपने अपार्टमेंट ले जाती है और वो उसके क्लोज आके उसे किस करने वाली ही होती है, तभी डॉब उठ के साइड हो जाता है क्योंकि डॉब एक एआई सिस्टम है और अभी वो प्लेबॉय के बॉडी में है, उसके लिए ये सब कुछ नया है। चलिए बैक टू द सीन में आते हैं। हम एक रोमांटिक डेट के बाद हम डॉब और लाना को हैप्पीली रिलेशनशिप में देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम उस कोवर्कर को उसके बॉस के पास जाते हुए ये बताते हुए देखते हैं कि किस तरह डॉब प्लेबॉय बनकर घूम रहा है। पहले तो उसका बॉस कोवर्कर पे बिलीव नहीं करता और कहता है कि हमारी बिल्डिंग एडवांस है पूरे वर्ल्ड में, तो फीलिंग जैसी छोटी मोटी चीज़ें तो होंगी ही उस सिस्टम में। बट कोवर्कर सबूत दिखाता है और तब वो बॉस हमारे मूवी के विलन को बुलाता है। जी हाँ, ये वही ओल्ड एज मैन है जिसे हम मूवी के स्टार्टिंग में एज अ लव गुरु देखे थे। बॉस उसे वो सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में डॉब को लाना के साथ देखते हैं जहां वो उसे प्रपोज करता है, पर लाना कोई जवाब नहीं देती, जिस पे डॉब उससे रीज़न पूछता है। तब लाना बोलती है कि तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो, जिस पे डॉब कहता है कि वो सब कुछ जानता है और गलती से
मैडम कह देता है। लाना को पता चल जाता है कि प्लेबॉय कोई और नहीं डॉब है और वो ये सब कुछ लाना को पाने के लिए कर रहा है। लाना कंफ्यूज हो जाती है और डॉब को छोड़कर चली जाती है। डॉब सैड होके अपने अपार्टमेंट जाता है जहाँ उसका इंतज़ार विलन कर रहा होता है। डॉब पहचान लेता है और यहाँ थोड़ी फाइट होती है। डॉब अपनी जान बचाकर भागता है जहाँ उसकी हेल्प सारे रोबोट्स और बिल्डिंग्स कर रहे होते हैं। डॉब मॉल में चला जाता है। उसकी पीछा करते हुए विलन भी जाता है पर उसको वो सारे रोबोट्स रोक रहे होते हैं। तभी डॉब लाना को कॉल करता है बट यहाँ लाना कॉल रिसीव ही नहीं करती। वो विलन रोबोट्स को भी मार देता है और डॉब को अपने साथ ले जाता है। नेक्स्ट सीन में हम डॉब को चेन से बंधा हुआ देखते हैं। विलन डॉब को बताता है कि वो डॉब को वहीं छोड़ेगा जहाँ से वो आया है, यानी ऑफिस की बिल्डिंग में, और उसके सारे कोड्स, मेमोरीज, डाटा को रीसेट करके एक नया सिस्टम बनाएगा। डॉब लाना को किसी भी कीमत में भूलना नहीं चाहता था, इसलिए वो बार बार रिक्वेस्ट करता है कि वो लोग उसके साथ ऐसा ना करें। सीन शिफ्ट होता है और यहाँ लाना की फ्रेंड बोलती है कि डॉब का प्यार उसके लिए रियल है और ये सब कुछ जो भी हो रहा है वो पॉसिबल हो सकता है आज की एडवांस दुनिया में। लाना को रियलाइज़ होता है और वो मोबाइल का वॉइस कॉल सुनती है। तब तक वहाँ वो विलन प्रोग्रामिंग प्रोसेस स्टार्ट कर देता है। इस तरफ लाना कैनो से हेल्प मांगती है। कैनो सब बताती है कि डॉब के साथ क्या होने वाला है। अब लाना भी वैसे ही डिवाइस कनेक्ट करके कैनो को अपने में रिप्लेस करती है ताकि वो डायरेक्शन पता करके डॉब तक आसानी से पहुंच सके। लाना फुल स्पीड में डॉब को बचाने के लिए निकलती है। वहां पहुंच के उसका सामना विलन से होता है। विलन को समझ आ जाता है कि लाना में भी कोई सिस्टम है जो कि पावरफुल है। यहाँ फाइटिंग होती है दोनों के बीच। ये मेरा पर्सनल फेवरेट सीन है। लाना विलन को मार देती है और डॉब को छुड़ाती है और वो वहाँ से निकलने वाले ही होते हैं कि तभी विलन अगेन उन पे अटैक करता है और लाना एक पंच मार के उसका वहीं दी एंड कर देती है। लास्ट सीन में हम लाना और डॉब को एक साथ एज अ हैप्पीली कपल देखते हैं और मूवी का भी यहीं दी एंड हो जाता है। सो पैसेंजर्स, आपको ये मॉडर्न लव स्टोरी कैसी लगी? और अगर आपको ये यात्रा अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। और मैं आप सभी से मिलती हूँ अगले नए सफ़र पे। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।